हेलो एवरीवन एही वीडियो रे आमे एमडीसी इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी रो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करिबा जो मानकर एमडीसी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एवं टॉपिक टा इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी अछि वीडियो को संपूर्ण भाबे देखो एटा हेउची कलाहांडी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर केमिति क्वेश्चन आसुची जानि परिबो मु शॉर्ट क्वेश्चन रो आंसर मध्ये कहि देबी ता सहित आपण माननको लॉन्ग क्वेश्चन केमिति आसुची ए सब रिपीट भी हे पारे तुमरो एग्जाम रे तो वीडियो को संपूर्ण भाबे देखो तो सिलेबस देखंतु इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी जदि तुम मानकर सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो जीडीपी ग्रोथ एंड सेक्टोरल कंपोजिशन आपनकर इंडियन पॉलिटी सेंटर एंड स्टेट रिलेशन रोल ऑफ पीआरआई आपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज अछि तो वीडियो को संपूर्ण भाबे देखो मु टेलीग्राम ग्रुप रे जने सेंड करथिले एमडीसी आपनकर इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी रो क्वेश्चन किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से पीडीएफ टा टेलीग्राम ग्रुप रे अछि आपन माने जॉइन करंतु सेथिरु पीडीएफ पाई जिवे एई पीडीएफ मध्ये मु टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर देबी ता सहित जदि तुम मान पाखरे एमडीसी इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक्स पीडीएफ अच्छी टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड करंतु अन्य स्टूडेंट मानक हेल्प हेबो तो देखो आम डिस्कसन करबा फास्ट एक मार्किया 10टी आपन सेम 3 घंटा एग्जाम हेबो 100 मार्क्स रो तो एक मार्किया 10टी केमिति क्वेश्चन आसुची देखंतु इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी रो फास्ट देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फास्ट रेकमेंडेड द कांसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण धारणा को प्रथमे सुपारिश करथिबा कमिटीर अध्यक्ष किए थिले तो माने सब प्लस 2 रे पढिथिबो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पई फास्ट किए करथिले बलवंत राय मेहता कमिटी जोंटा कि 1957 मसिया रे स्टार्ट आसीथिला बलवंत राय मेहता कमिटी एवं फास्ट केउ स्टेट रे आपन पंचायती राज सिस्टम फास्ट लागू होइतिला आपन राजस्थान रे फास्ट राजस्थान रे इम्प्लीमेंट होइतिला जोंटा कि आपन अक्टोबर 2 1959 रे 1959 अक्टोबर 2 रे राजस्थान रे इम्प्लीमेंट होइतिला एवं 1961 मसिया रे ओडिसा रे पंचायती राज लागू होइतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन इंडिया केउ संवैधानिक संशोधन भारत रे जीएसटी प्रचलन करथिले जीएसटी माने हेउची गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोंटा कि आपन को आर्टिकल 279 ए रे अछि तो केउ संविधान संशोधन आपन को 101 एसटी अमेंडमेंट एक्ट आपन को 101तम संविधान संशोधन द्वारा आपन को जीएसटी इंट्रोड्यूस हेतिला 2016 मसिया रे आपन को जीएसटी हेतिला किंतु जीएसटी टा लागू केबे हेतिला आपन को एप्रिल 1 2017 मसिया रे आपन को जीएसटी टा लागू होइतिला नेक्स्ट देखंतु व्हिच आर्टिकल इन द डीपीएसपी आपन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपन को मैंडेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत राज्य नीति निर्देशना नीति जो डीपीएसपी रो केउ अनुच्छेद ग्राम पंचायत संगठन को बाध्यतामूलक करिथाय तो आर्टिकल 40 तो डीपीएसपी रे आपन को जो लिबराल प्रिंसिपल अछि गांधीयन प्रिंसिपल अछि आपण मानकर ए सब पढ़िबे गांधीयन प्रिंसिपल रे आपन आर्टिकल 40 रे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विषय रे अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड मन रखंतु आपन यूसीसी 44 आर्टिकल रे अछि मे भी क्वेश्चन आसी पारे तो डीपीएसपी रो सब देखि देबो गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल प्रिंसिपल सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो सब अछि देखि देबो 4 नंबर क्वेश्चन देजे देखंतु डैश इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स डैश हेउची नवीकरणीय संबल रो एक उदाहरण नवीकरणीय माने देखंतु नवीकरण योग्य बा आमे पुनी थरे केउ संपद को व्यवहार करि परिबा कोयला को आमे पुनी थरे व्यवहार करि परिबा नाही स्टील को भी व्यवहार करि परिबा नाही फॉसिल फ्यूल बा आपन को जीवाश्म ईंधन इस्पात कोयला हेबो नाही आंसर टा हेबो जंगल जो संपद को आमे पुनी थरे व्यवहार करि परिबा जोंटा कि नेचुरल रिसोर्स गुडी को मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स होइते बा नवीकरण योग्य संपद आमे पुनी थरे ताकू व्यवहार करि परिबा 5 नंबर देखंतु डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस डैश हेउची सबुज गृह गैस रो उदाहरण नुहे देइची देखंतु तो एथि मधुर आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड ओटे मिथेन ओटे नाइट्रस ऑक्साइड मध्ये ओटे अम्लजान टा नुहे ऑक्सीजन हेबो राइट आंसर नेक्स्ट देखो 6 नंबर डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स डैश हेउची अणनवीकरणीय संपदर एक उदाहरण बा नवीकरण अयोग्य अणनवीकरणीय माने कन्फ्यूजन हेबो तो नवीकरण अयोग्य संपद एथि मध्यरु केउटा हेबो जोंटा कि आमे पुनी थरे व्यवहार करि परिबा नाही तो देखंतु नवीकरण अयोग्य संपद एथि मध्यरु केउटा हेबो तो यार आंसर हेबो आपन जीवाश्म ईंधन हेबो तो आमे देखंतु फॉरेस्ट को पुनी थरे व्यवहार करि परिबा फिश आपन सोलार रेडिएशन ए सब आपन नवीकरण योग्य संपद किंतु सौर विकिरण हला किमा माछ जंगल एटा सब नेचुरल रिसोर्स किंतु जीवाश्म ईंधन को आमे पुनी थरे व्यवहार करि परिबा नाही एटा हेउची नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जांपल जीवाश्म ईंधन माने आपन गैस ऑयल हला ए सब नेक्स्ट देखो व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया भारत रे जीडीपी रो सर्वाधिक अंश केउ क्षेत्र रो अवदान जीडीपी रो फुल फॉर्म अछि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो केउ सेक्टर टर्शियरी सेक्टर बा तृतीय क्षेत्र बा सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर लिखिले भी राइट हेबो आपन तृतीय क्षेत्र जोंडा कि आपन सर्विस सेक्टर बा सेवा क्षेत्र
आठ नंबर देखु ह्विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन आपको क्लीयरली देखा जाऊन मु जूम कर देखु ह्विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंप्लीफाइड प्रोसेस जॉब क्रिएशन स्किल डेवलपमेंट एंड फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इन सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केउ सरकारी पदक्षेप भित्तिभूमि विकास सरलीकृत प्रक्रिया निजुक्ति सृष्टि दक्षता विकास और चयनित उत्पादन क्षेत्र में नवसृजन को प्रोत्साहित करने ध्यान देता है। तो ये कौन हम मेक इन इंडिया आपंकर देखते सब पढ़ीदेवे मेक इन इंडिया आपंकर एनसरटा हे स्टार्टअप इंडिया कौन देखीदेवी स्किल इंडिया कौन डिजिटल इंडिया कौन सब देख तुम 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आसूँ तो यार आंसर हम मेक इन इंडिया जोटा कि निजुक्ति सृष्टि आपन जॉब क्रिएशन करुच्ची। नेक्स्ट देखो 9 नंबर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरी फोकस ऑन डिजिटल इंडिया पदक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित क्या ध्यान दिए देता डिजिटल इंडिया क्या ध्यान दिए आपंकर हम भारत में डिजिटल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करवा स्ट्रेंथेनिंग इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यार आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी इन रिसेंट ईयर हैज बीन अराउंड आपण सांप्रतिक वर्ष गुड़िक भारत जीडीपी रे कृषि और आनुष्ठानिक क्षेत्र में अवदान प्राय केते 18-20% आंसर है 18-20% है 18.2% रही है कृषि क्षेत्र अवदान जीडीपी को आम भारत कृषि बहुल राष्ट्र जानी समस्ते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्किया 9टी आसी आपको सब कर बोथ इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम क्वेश्चन आसो 2. व्हाट डू यू मीन बाय न्याय पंचायत बा न्याय पंचायत कहले तुम कौन बुझ न्याय पंचायत देखु आप विलेज लेवल में किसी डिस्प्यूट है कि झगड़ा है से सब समाधान करने न्याय पंचायत रही विलेज पंचायत रे आप विलेज जुडिशियरी रही से सब समाधान होता है आम न्याय पंचायत बोली कहवा। मेंशन 3 रोल्स ऑफ ग्रामसभा ग्रामसभा कौन होता है ग्रामसभा आपणकर विभिन्न प्लान गुड़िक मना एप्रूव कराई पॉलिसी गुड़िक इम्प्लीमेंट कराई तो जो सब बेनिफिशियरी अच्छा से ठीक भाव सुविधा मिलूँ कि ना से विषय ध्यान दि जाता है। तो मैंने बुक ठीक से देख व्हाट इज नेट जीरो आपन CO2 कौन कार्बन डाइऑक्साइड कौन नेट शून्य CO2 कौन ये सब देख व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट एनवायरमेंट उपर 2015 मसीह मु ओनली कही दूसरी आप ठीक से देखिए व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग विश्व ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग तुम लंग क्वेश्चन भी आसपे विश्व तापन कौन जो हिट वेव हो ग्रीन हाउस इफेक्ट पाई डिफाइन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन लिख गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र जेकोसी 2टी उदाहरण दियो बा सेवा क्षेत्र कौन आप हेल्थ केयर दे पारिबो बैंकिंग दे पारिबो 2टी एग्जांपल है डिफरेंशिएट सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट स्वनियुक्ति और मजूरी नियुक्ति मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होची गोटे बिजनेस ओनर किंबा गोटे फ्रीलांसर बा गोटे बिजनेसमैन होची गोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट कौन जी कि गोटे एम्प्लॉयर को आम वेज एम्प्लॉयमेंट बोली कहि परबा जी तामाने सैलरी पाए। तो आपण मैंने जो सैलरी पाउथिबे तो आपण मान को वेज एम्प्लॉयमेंट बोली कह विभिन्न श्रमिक मैंने जो काम कर मालिक विभिन्न मालिक बा बिजनेस ओनर को अंडर बिजनेस ओनर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट दूसरी अन्य लोगों को तो जो मैंने अंडर काम कर वेज एम्प्लॉयमेंट। डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन विकेन्द्रीकरण संज्ञा प्रदान कर विकेन्द्रीकरण कौन पावर रहा आप डिसेंट्रलाइजेशन हे सेंटर रु स्टेट को आप सेंटर रु स्टेट को पावर जीव स्टेट रु लोकल गवर्नमेंट को पावर जीव से डिसेंट्रलाइजेशन कहुए। आंसर एनी 8 क्वेश्चन आपको 8टी क्वेश्चन आंसर करार अच्छी 5 मार्किया 10टी देते 8टी करार अच्छी। राइट नोट ऑन द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन परिवेशगत अवक्षय उपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख परिवेश क्षय उपर लिख राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लाइमेट चेंज आपन को एडेप्शन देछि जलवायु परिवर्तन अनुकूल उपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख क्लाइमेट चेंज उपर आसुछि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन होछि तार कॉजेस कोन एनवायरमेंट पोल्यूशन है कि आपण मैंने फॉरेस्ट जो आपणकर जंगल क्षय होछि सब उपर लिख व्हाट इज जेंडर जस्टिस लिंगगत न्याय कौन व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट कौन जो मैंने सैलरी पाउछंती व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी लिंगगत असमानता कौन तो जेंडर इनइक्वालिटी लिखिपर तो मैंने देख मेल एंड फीमेल सेम वर्क फीमेल मैंने कम टंका पाती से लिखिपर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया सिग्निफिकेंस माने होची इंपोर्टेंस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपोर्टेंस कौन लिख व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आयर वृत्ताकार प्रवाह कौन व्हाट इज राइट ए नोट ऑन स्टार्टअप इंडिया विषय लिख राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 70 आपन 73तम संविधान जो संशोधन होता लिख जो कि पंचायती राज इंट्रोड्यूस होता 73 रे 1991 और 92 मसीहा आप ठीक से देखिए जो कि 3 टायर सिस्टम 73 थी आप ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद।
नेक्स्ट देखु आपन 74 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट जो 3 टायर सिस्टम थिला अर्बन लोकल सेल गवर्नमेंट जोटा कि एनएससी म्युनिसिपालिटी एवं कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखु आपन लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्किया 5टी देइतिबो 4टी करिवार अछि। एक्सप्लेन द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थनैतिक अभिवृद्धि को सुदृढ़ करबा पई भारत सरकार द्वारा नियाइतिबा प्रमुख सरकारी पदक्षेप व्याख्या करो। एक्सप्लेन द कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो आपन भारत केंद्र और राज्य सरकार मध्य जो आर्थिक क्षमता बंटन होती से उपरे तुमने लिखिबो। What is climate change mitigation? What are the challenges in implementing climate change mitigation efforts? जलवायु परिवर्तन प्रशमन कौन, जलवायु परिवर्तन प्रशमन प्रयास कार्यकारी करिवारे कौन आह्वान अछि। लॉन्ग क्वेश्चन देखिबो एथरू रिपीट होई पारे सब प्रैक्टिस करिवो। तुमर क्लाइमेट चेंज हला किंबा आपण मानकर फाइनेंशियल रिलेशन हला, फाइनेंशियल रिलेशनशिप आसीची तुमने जदि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अछि तुमने देखिथिबो। ग्लोबल वार्मिंग में देखो व्हाट आर द कॉजेस एंड लो लेवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एमंग वोमेन इन इंडिया। भारत में महिला मानक मध्य श्रम शक्ति अंशग्रहण निम्न स्तर कारण कौन एसबू लिखिबो। एक्सप्लेन द सेक्टोरल कंपोजिशन एंड सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय गठन और जीडीपी रे क्षेत्रीय अवदान व्याख्या करो। तो मैंने देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोकल सेल गवर्नमेंट व पंचायती राज रु आसीपे तो ताकू भी प्रैक्टिस करो। तो आज वीडियो एतिकी वीडियो को संपूर्ण देखि थैंक यू सो मच।